हेलो स्टूडेंट्स, द साइंस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैथमेटिक्स में 12th क्लास की जो 5.1 एक्सरसाइज है उसमें हमने पहले वाले वीडियो में 25 तक के प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज हम प्रश्न संख्या 26 से आगे के जो प्रश्न हैं उनको हल करने वाले हैं। इसमें हम आज प्रश्न संख्या 26 से 29 देखते हैं। पहले तो उनमें सबसे पहले ये दिया हुआ है कि आपको कंटिन्यूअस खुद ने दिया है और हमें ये एक के दिया है वैल्यू, मतलब एक अचर है के, इसका मान हमें निकालना है। अगर कंटिन्यूअस कोई फंक्शन होता है यानी संतत कोई फलन होता है तो उसकी कंडीशन ये होती है कि RHL और LHL और दिए गए बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू यानी f है, अगर ये तीनों अगर बराबर हो तब हम ये कहते हैं कि x बराबर a पर, किस पर, x बराबर a पर फलन संतत है। x बराबर a पर क्या है, फलन संतत है। इसका मतलब ये, अब यहां हमारे पास में एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखा हुआ है, यानी x बराबर पाई बटा 2 पर हमें ये सांतत्य खुद ने दिया है। इस शर्त की पालना करते हुए सांतत्य दिया हुआ है, इस शर्त की सहायता से हम यहाँ के का मान निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको सांतत्यता चेक करनी हो तो LHL और RHL को देखते हैं हम, इसका मान और दिए गए फंक्शन का बिंदु पर फंक्शन का मान बराबर होना चाहिए। अब हम यहां पाई बाई 2 पर चेक करते हैं। देखो x बराबर पाई बाई 2 पर सबसे पहले हम RHL निकालना चाहें। RHL का मतलब x ग्रेटर देन पाई बाई 2 के लिए पहले तो फलन बताओ, इसके लिए कौन सा फलन आएगा। यहाँ फंक्शन के हमारे पास में दो मान है, एक ये है k cos x बटा पाई माइनस 2x और एक है 3, ये है। अगर ग्रेटर देन पाई बाई 2 हो यानी RHL के लिए x ग्रेटर देन पाई बाई 2 होना चाहिए। अगर यहाँ हम बात करते हैं x ग्रेटर देन पाई बाई 2 तो ऐसी तो कंडीशन इधर किसी में भी नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन किसी में भी नहीं है तो यहाँ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 दिया है, इसका मतलब ये बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। यानी x ग्रेटर देन पाई बाई 2 के लिए हम देखें यहाँ तो हमें यही फंक्शन काम में लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम फंक्शन लेते हैं f(x) बराबर k cos x बटा पाई माइनस का 2x। अब इसके लिए हम यहां रखते हैं RHL बराबर लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और ये प्लस का चिन्ह, और यहाँ fx का मान रखेंगे तो k cos x बटा पाई माइनस 2x, ये आ जाएगा। अब इसमें आगे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो x की जगह रखते हैं a प्लस एच, यानी पाई बाई 2 प्लस h और h टेंस टू क्या लगाएंगे, लिमिट 0। और RHL बराबर देखो लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा k cos पाई बाई 2 प्लस का h और नीचे क्या जाएगा पाई माइनस का 2 और यहां आ जाएगा पाई बाई 2 और प्लस का h, ये आ गया। अब इसमें देखो हम इसको चेंज करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये तो आ जाएगा cos, ये सेकंड में जाके माइनस यानी साइन h और नीचे ये पाई और ये माइनस का, यहाँ पाई बच जाएगा, ये माइनस का 2h, यानी इसका मतलब ये आ गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा माइनस के साइन h बटा 2h माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब हमारे पास में क्या बचा है, किसका मान चल रहा है, RHL का, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और यहां जाएगा हमारे पास में के साइन h बटा 2h। यहां देखो साइन h बटा h की लिमिट है टेंस टू 0, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं k बाई 2 और लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ साइन h बाई h इसका स्टैंडर्ड मान होता है 1, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं तो k बाई 2, यानी RHL का जो मान आएगा ना वो आ जाएगा k बाई 2 आ जाएगा। अब चलते हैं हम आगे LHL पे। LHL भी इसी से निकलेगी, के लिए फलन, अगर इसके लिए हम फलन देखते हैं तो क्या है, देखो f(x) बराबर k cos
एक्स बटा पाई माइनस का 2x, और यहाँ हम LHS लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, सॉरी x टेंस टू पाई बाई टू माइनस का चिन्ह, पाई बाई टू के ऊपर माइनस लगाएंगे जिससे कि ये हो कि ये LHS, और पाई बाई टू के ऊपर अगर आप प्लस लगाते हैं तो इसका मतलब RHS, या k cos x बटा पाई माइनस का 2x आ गया। x की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई टू माइनस का h, और h टेंस टू जीरो, LHS इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, सॉरी h टेंस टू आ जाएगा, h टेंस टू जीरो, k cos पाई बाई टू माइनस का h बटा ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस का 2 पाई बाई टू माइनस का h। इसका मतलब यहाँ लिमिट h टेंस टू तो जीरो, LHS के बराबर क्या आएगा, h टेंस टू जीरो, और यहाँ cos पाई बाई टू माइनस h है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, साइन, तो k साइन h, नीचे देखो ये माइनस पाई बनेगा तो ये प्लस पाई से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस टू इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2h हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा 2h। इसका मतलब कि ये भी देखो सेम इसी की तरह का बन रहा है, तो इसका मतलब LHS का मान भी क्या आ जाएगा, k बाई टू आ जाएगा, k बाई टू आएगा। और अब हम ये बात करेंगे, LHS का मान भी k बाई टू आ गया, RHS का मान भी k बाई टू आ गया। अब अगर हम x बराबर पाई बाई टू पर फलन का मान, अगर इसके ऊपर फलन का मान देखें तो f पाई बाई टू बराबर क्या आएगा, देखो x बराबर पाई बाई टू यहाँ रखा हुआ है, x बराबर पाई बाई टू यहाँ रखने का मतलब इसके सामने वाला x बराबर पाई बाई टू पर फलन का मान होगा, ये है 3, तो यहाँ f पाई बाई टू का मान आ गया 3। इसका मतलब देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि LHS और RHS और f ऑफ पाई बाई टू, यानी यहाँ k बाई टू बराबर k बाई टू बराबर 3, इसका मतलब k बाई टू बराबर 3, यानी k बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस प्रश्न में यहाँ जो k का मान होगा ना वो कितना होगा, 6 होगा, कितना होगा, 6 होगा। अब आगे चलते हैं, हम आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। जो प्रश्न संख्या 27 है वो भी इसी तरीके का है, उसमें भी k का मान ही निकालना है। ये सारे प्रश्न संख्या 26 से लेके और 29 तक के जो भी प्रश्न है इनमें सब में एक ही चीज निकालनी है हमें, और वो k का मान निकालना है। जहां हमें ये दिया गया है कि जो फंक्शन होगा वो दिए गए बिंदु पर क्या होगा, शांतक होगा। प्रश्न संख्या जो 27 है हमारे पास, f(x) बराबर के एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है इफ x लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ लिखा हुआ है 3 इफ x ग्रेटर देन 2, और यहाँ दिया गया है एट x इज इक्वल टू 2, यानी 2 के ऊपर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। f(x) बराबर के एक्स स्क्वायर और f(x) बराबर एक दिया है 3 दिया है, हाँ। तो अब देखो यहाँ पर भी हम वही LHS और RHS निकालेंगे, तो RHS x बराबर 2 पर है ना, RHS यानी x ग्रेटर देन 2 के लिए। पहले तो फलन बताओ क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2 ऐसी कंडीशन इसमें, तो f x बराबर 3 आ जाएगा ग्रेटर देन के लिए। इसका मतलब इसमें तो आप कोई सी भी लिमिट लगाओ, RHS का मान देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और यहाँ 3 रख दो, और फिर s टेंस टू 0 लगा दो, क्योंकि यहाँ x की जगह तो कुछ रखना ही नहीं है, तो 3 का 3 रहेगा, यानी RHS का मान तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम LHS का भी निकाल लेते हैं। अगर LHS की बात करें तो x लेस देन 2 के लिए फलन, देखो LHS के लिए लेस देन का साइन आता है, RHS के लिए ग्रेटर देन का साइन आता है, तो इसका मतलब LHS लेस देन है, तो इस ऐसी कंडीशन इसमें है ऊपर वाले में, इसका मतलब LHS के लिए जो फंक्शन होगा वो होगा के एक्स स्क्वायर, यानी f(x) बराबर रख सकते हैं यहाँ के एक्स स्क्वायर। LHS इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 और 2 के ऊपर माइनस का चिन्ह लगाएंगे,
और एफ एक्स का मान के एक्स स्क्वायर रख देंगे यहाँ। अगर यहाँ के एक्स स्क्वायर रखते हैं तो अब एक्स की जगह भी हमें रखना होगा, वो रखेंगे ए माइनस एच यानी 2 माइनस एच और एच टेंस टू 0। तो एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 के 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। इसका मतलब एच की जगह अगर अब आप 4 रखते हैं या एक बार इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं तो भी वही बात है, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 माइनस एच का होल स्क्वायर करें तो 2 माइनस यानी 4h और प्लस का एच स्क्वायर आ जाएगा। एच की जगह 0 रखेंगे, एच की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ 4k बच जाएगा, यानी जो LHL का मान आया वो आया 4k। और अगर अब हम बात करते हैं x बराबर 2 पर, तो ऐसी स्थिति बराबर की स्थिति इसमें है तो यही फलन होगा इसके लिए। तो इसके लिए एफ एक्स बराबर आएगा हमारे पास में के एक्स स्क्वायर और एफ 2 रख दो एक्स की जगह तो के और 2 का स्क्वायर यानी 4k। इसका मतलब आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, ये तीनों बराबर होने चाहिए। ऐसी स्थिति प्रश्न में शुरुआत में दी गई है कि ये सभी क्या हैं, संतत हैं, तो ये तीनों बराबर होंगे। आर एच एल का मान हमारे पास 3 आया और एल एच एल का जो मान आया वो आया 4k और F2 का जो मान है ये है हमारे पास में 4k। ये तो 4k बराबर ही है, इसका मतलब हमारे पास 4k बराबर आ गया 3, यानी k बराबर 3/4 आ गया। k का मान कितना आया 3/4। इसी तरीके से आगे वाले प्रश्न भी निकाल लें जो सिमिलर प्रश्न हैं, चलो उनको भी कर लेते हैं। हमारे पास जो प्रश्न है वो 2 हमने कंप्लीट कर लिए जिनमें k का मान निकालना है। अब हमारे पास जो आगे वाला प्रश्न है 28 नंबर, उसमें भी हमें k का ही मान निकालना है। तो प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम। हमारे पास प्रश्न संख्या 28 है। एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 और ये है कोस एक्स और यहां हम निकालते हैं इफ एक्स लेस देन पाई के लिए और ये है इफ x ग्रेटर देन पाई के लिए और यहां देखते हैं एट x इज इक्वल टू पाई पर। चलो ये प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां वही RHL निकालेंगे, यानी हमें चेक करना है x बराबर पाई पर। चेक किस पे करना है, x बराबर पाई पर चेक करना है। तो पहले हम RHL ज्ञात करेंगे। तो RHL के लिए हमें फंक्शन पता होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन हो पाई तो इसके लिए cos x आएगा। LHL x लेस देन तो kx प्लस 1 आ जाएगा। तो देखो RHL के लिए फलन, RHL का मतलब x ग्रेटर देन पाई के लिए, तो एफ एक्स बराबर क्या आएगा ऐसी स्थिति इसमें तो cos x आ गया। तो RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई प्लस और ये आ जाएगा cos x, क्या आ जाएगा cos x। ये लो x की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ a प्लस एच यानी पाई प्लस एच और h टेंस टू 0। तो यहाँ देखो RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू तो 0 और यहाँ रखेंगे cos पाई प्लस h, क्या रखेंगे cos पाई प्लस h रखेंगे। RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 cos थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में माइनस का हो जाएगा तो cos h आ जाएगा। h की जगह आप 0 रखेंगे तो माइनस का 1। RHL का मान कितना आया माइनस का 1। LHL ज्ञात करते हैं। पहले तो इसके लिए फलन देखो क्या आएगा, LHL के लिए फलन यानी लेस देन का साइन इसमें के लिए फलन एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस का 1 इसमें रखते हैं। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई और इसके ऊपर क्या लगाएंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ क्या रखेंगे के एक्स प्लस का 1, x की जगह रखेंगे पाई माइनस का h और h टेंस टू j, यही रखेंगे। अगर ये रखते हैं तो देखो आगे क्या आएगा, LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, क्या रखेंगे h टेंस टू 0
और यहाँ के और यहाँ पाई माइनस एच और प्लस का 1, एच की जगह 0 रखेंगे तो LHL का जो मान आएगा हमारे पास में वो आ जाएगा के पाई प्लस का 1, और ये LHL का मान आ गया, ये RHL का था। अब x बराबर पाई पर और निकाल लेते हैं। इसके लिए फंक्शन तो क्या आएगा, बराबर का चिन्ह इसी में है तो यही आ जाएगा, यानी के एक्स प्लस का 1 यानी एफ पाई बराबर के पाई प्लस का 1। ये किसका मान आ गया, x बराबर पाई पर फंक्शन का मान आ गया, के एक्स के पाई प्लस 1 आ गया। अब देखो आगे, अगर ये तीनों मान बराबर करें तो RHL का मान हमारे पास -1, LHL का के पाई प्लस 1 और पाई पर भी मान के पाई प्लस 1, ये बराबर ही है। इसका मतलब यहां से हम दो मान बराबर ले लेते हैं तो के पाई प्लस 1 बराबर माइनस का 1, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी के पाई बराबर माइनस का 2, यानी के बराबर कितना -2/पाई। ये मान आ जाएगा किसका, के का मान आ जाएगा। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। 30 नंबर प्रश्न है, उसमें है एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 और यहाँ इफ x लेस देन इक्वल टू 5 है 3x माइनस 5 है, इफ x ग्रेटर देन 5 है एट x इज इक्वल टू 5 के ऊपर ये कंटिन्यूस दिया हुआ है तो यहां देखो क्या आएगा। सबसे पहले तो x बराबर 5 पर इसको चेक करते हैं तो RHL याद करेंगे। RHL याद करने का मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन 5 के लिए फलन, तो x ग्रेटर देन 5 के लिए फलन कौन सा है इसमें, तो 3x माइनस का 5, 3x माइनस 5। RHL बराबर देखो लिमिट x टेंड्स टू 5 और इसके ऊपर प्लस का चिन्ह और fx का मान 3x माइनस का 5, x की जगह हम 5 प्लस h और h की जगह 0 ये पुट करने वाले हैं। तो ये रखते हैं तो देखो लिमिट h टेंड्स टू तो 0 और 3 और ये 5 प्लस h और माइनस का 5, यहाँ h की जगह 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो गया, ये 15 माइनस 5 यानी 10 आ गया। किसका मान आ गया 10, RHL का मान। अब हम LHL का भी निकाल लें, यानी x लेस देन 5 के लिए फलन, इसके लिए फलन देखो क्या होगा, x लेस देन 5 ये लेस देन तो इसके लिए आ जाएगा fx बराबर के एक्स प्लस का 1 यही आएगा। इसका मतलब LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5 और 5 के ऊपर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 5 के ऊपर माइनस का चिन्ह और fx का मान रख दो यहाँ के एक्स प्लस का 1 रख देंगे। अब x की जगह यहाँ क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे a माइनस एच यानी 5 माइनस एच और h टेंड्स टू 0, तो LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ के 5 माइनस एच और ये प्लस का 1, h की जगह फिर इसमें 0 पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 5k प्लस का 1, यह आ गया LHL का मान। अब हम एक मान और निकाल लेते हैं x बराबर 5 पर, फलन तो क्या होगा fx बराबर का चिन्ह इसमें है तो इसका मतलब के एक्स प्लस का 1 ही आ जाएगा। अब f5 रखो तो 5k प्लस का 1, दैट इंप्लाइज हम RHL लिखें 10, LHL लिखें 5k प्लस 1 बराबर 5k प्लस 1 f5 का मान। ये तीनों मान बराबर होने चाहिए हमारे पास, क्यों, इसने पहले से फलन को क्या दिया है कि फलन संतत है किस पर, x बराबर 5 पर। तो यहाँ देखो 10 बराबर आ जाएगा 5k प्लस का 1 यानी 5k बराबर 1 इधर आ जाएगा तो ये बच जाएगा 9 और k बराबर कितना आ जाएगा 9/5 आ जाएगा। तो k का मान कितना है 9/5 आया। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 30 पर। देखो प्रश्न संख्या 30 है हमारे पास में, वो ये है कि a का और b का मान हमें ज्ञात करना है और फलन जो हमारे पास fx है 5x लेस देन इक्वल टू 2ax प्लस b और x का मान 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है और यहाँ fx का मान 21 है जो 10 से बड़ा या 10 के बराबर है। ऐसी स्थिति में ये फलन हमेशा संतत है तो हमें क्या निकालना है,
ए और बी का मान निकालना है। तो यहाँ हमारे पास देखो 2 पॉइंट दिए गए, 2 दिया हुआ है, 1 10 दिया हुआ है। यहाँ एक बार हम 2 पर चेक कर लेते हैं, एक बार 10 पे चेक कर लेते हैं। तो दोनों में चेक करते हैं तो देखो क्या आएगा। अगर हमें ए और बी का मान निकालना है तो यहाँ हम देखो क्या करेंगे, एक बार 2 पे चेक करेंगे, एक बार 10 पे। 10 पे चेक करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, 2 पर चेक करेंगे तब हमें ए और बी में एक इक्वेशन मिलेगी। दोनों इक्वेशंस को हम हल करके ए और बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले x बराबर 2 पे चेक करते हैं, x बराबर 2 पर। x बराबर अगर 2 पर चेक करें तो हम ये कहेंगे कि RHL देखो मैं यहाँ सीधा ही बता रहा हूँ, RHL निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और 2 के ऊपर प्लस का चिन्ह, यहाँ fx रखेंगे। fx कौन सा आएगा, इसका मतलब x RHL का मतलब होगा, यहाँ रख देता हूँ x ग्रेटर देन 2, x 2 से बड़ा हो ऐसी स्थिति का है। यहाँ तो देखो x 2 से छोटा है, यहाँ है x 2 से बड़ा, इसका मतलब क्या आएगा, ax प्लस b आ जाएगा। क्या आएगा, ax प्लस b आएगा। अब हम देखो यहाँ क्या करने वाले हैं, x की जगह रखेंगे 2 प्लस h, क्यों a प्लस h रखते हैं, और h की जगह क्या रखेंगे 0। तो यहाँ रखते हैं हम RHL में, तो देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 और a, और ये आ जाएगा 2 प्लस h और प्लस का b। अब h की जगह हम 0 रखते हैं तो ये क्या रहेगा 2a प्लस का b, ये मान आया RHL का। अब हम LHL और ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ ये तो मान आ गया किसका, RHL का। अगर LHL बात करें यानी x लेस देन 2 के लिए, अगर इसकी बात करते हैं हम LHL की, तो देखो LHL इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 और 2 के ऊपर माइनस का चिन्ह। x 2 से छोटा है ऐसी स्थिति इसमें, तो यहाँ तो 5 है। अब यहाँ x की जगह कुछ पुट करने के लिए है ही नहीं, तो इस लिमिट का मान डायरेक्टली 5 आ जाएगा। तो ये LHL का मान आ गया सीधा ही कितना, 5। ठीक है, और x बराबर 2 पर यही आएगा, f(x) बराबर 5 होगा। इसका मतलब f(2) का मान भी कितना ही आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। इसका मतलब यह है हमारे पास में कि 2a प्लस b बराबर 5 और इसके बराबर भी 5 आ गया। यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं, देखो 2a प्लस b बराबर 5, ये एक इक्वेशन मिल गई, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं, है ना। इसे हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम सिमिलरली x बराबर 10 पे चेक करते हैं। किस पे चेक करेंगे, x बराबर 10 पर। तो x बराबर 10 पर देखो इसके लिए भी हम RHL निकालेंगे, तो यहाँ सीधा ही रख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 10 और 10 के ऊपर प्लस का चिन्ह। x का मान 10 से बड़ा हो यानी x ग्रेटर देन 10, ये रहा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 21। इसका मतलब इस लिमिट का मान सीधा ही कितना आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना, 21 आ जाएगा। तो RHL का मान हमारे पास क्या है, 21। अब चलो LHL का मान देखते हैं, यानी लिमिट सीधा ही रख लेते हैं, x टेंड्स टू 10 और 10 के ऊपर माइनस का चिन्ह, यानी x का मान 10 से छोटा हो, तो ये तो यहाँ है ऐसी स्थिति कि x का मान 10 से छोटा तो इसमें है, इसका मतलब ax प्लस b आएगा, यहाँ ax प्लस b आएगा। x की जगह a माइनस h यानी 10 माइनस h और h की जगह 0, तो LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 a 10 माइनस h और प्लस का b। अब h की जगह इसमें भी 0 रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10a प्लस का b, ये मान आ गया LHL का। किसके लिए, 10 पर LHL का मान, RHL का 21 आ गया ना। अब x बराबर 10 पर मान, बराबर का चिन्ह इसमें है, तो इसका मतलब f x बराबर 21 होगा, यानी f 10 बराबर हमारे पास क्या आएगा, 21 आएगा। दैट इंप्लाइज, यहां से हम देखें तो देखो RHL का मान 21, LHL का मान 10a प्लस b और f 10 का मान ये भी 21 आ गया, है ना। तो ये दो मान बराबर हैं, इनमें से एक ले लेते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं, तो 10a प्लस b और बराबर में 21। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये थी, एक ये आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्यूशन करते हैं। समीकरण 1 व 2 से देखो, जो एक है उसमें 2a प्लस b बराबर 5
और जो दूसरा है इसमें है 10a प्लस बी बराबर 21। इन दोनों को घटा लेते हैं हम, घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया b से b तो, और यहाँ हमारे पास माइनस का 8a बच गया, और इधर 21 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस के 16 बच गए। तो इसका मतलब यहाँ से भी माइनस से ये कैंसिल करेंगे तो 8a बराबर 16, यानी a बराबर हमारे पास कितना आ गया 2। एक का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, जैसे मान लो हम समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 से 10 और यहाँ 2 रख दिया और प्लस का b और ये 21, ये 20 हो गया, और तो ये b बराबर 1 आ गया। तो a का और b का मान है। तो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28, 29, 30 तक कंप्लीट किए हैं। तो अब आगे आने वाली क्लास में इस एक्सरसाइज को जल्दी ही हम कंप्लीट करेंगे, फिर इसके आगे जो भी आउटलाइन के एक्सरसाइज हैं उन्हें देखते हैं।